आज यहाँ पर आमंत्रित करते हुए हर्षित महसूस कर रहा हूँ। और सबसे पहले मैं स्वागत कर और अभिनंदन करना चाहता हूँ हमारे परम पूज्य गुरुदेव पूज्य गौगंगा कृपादांशी गोपाल मणि जी महाराज जी का, जो आपके सामने बैठे हुए हैं, जिन्होंने इस देश में गौ कथा की क्रांति को खड़ा किया और इस देश में जो ये मूवमेंट चल रहा है डिक्लेयर काउ एज मदर ऑफ द नेशन, इसके अपने आप में सूत्रधार और इस पूरी कृपा को गौ माता, इसी में हमारे अर्जुन राणा जी भी यहाँ पर बैठे हैं, उनका भी हम अभिनंदन करते हैं। हमारे यहाँ पर भाई नीरज मित्तल जी बैठे हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं इस प्रेस क्लब में। साथ में हमारे उनियाल जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारे सुभाष शर्मा जी हैं, वो भी आपके बीच में इस पत्रकार वार्ता में शामिल हैं। और मेरा नाम विकास पाटनी है, मैं भारतीय गौ क्रांति मंच का राष्ट्रीय महासचिव हूँ और आप सभी का पुनः अभिनंदन करता हूँ। साथियों, जैसा आप जानते ही हैं कि देश में गौ माता का जो विषय है ये कोई नया विषय नहीं है। एक ऐसा ज्वलंत विषय है जो लगभग 1857 से इस देश की अपने आप में पूरी इतिहास में और हर परिदृश्य में दिखाई देता है। इसे मात्र राजनीति का विषय कह देना इसको गौण कर देने के समान है, क्योंकि ये भारत की सनातन जो संस्कृति है उसका मूलाधार है और इसमें कहीं पर भी राजनीति का किसी भी तरह का समावेश भी दिखाई देता। क्योंकि देश में परम पूज्य गुरुदेव के बारे में आपके बीच में दो बातें रखना चाहता हूं कि लगभग 2005 के अंदर पे उत्तराखंड में गोवर्धन लक्षचंडी यज्ञ हुआ, जिसका सूत्रवाक्य यह था कि गाय की रक्षा कैसे हो सकती है, क्या गाय को बचाने के कारण क्या हो सकते हैं। तो उसका जो मूल समाधान उस यज्ञ से निकल कर आया, जिसमें 108 यात्रिकों ने यज्ञ किया कि गाय के लिए ये बात कह दी गई कि पशुओं न गाय, कि गाय को पशु नहीं कहा जा सकता किसी भी रूप में। इस सूत्र वाक्य के साथ इस देश में एक ग्रंथ की उत्पत्ति हुई जिसे कहा गया धेनु मानस सदग्रंथ, जो परम पूज्य गुरुदेव ही जिसके रचयिता हैं। और उनकी से जो धेनु मानस सदग्रंथ है साथियों, इसको भारत का जो संस्कृति मंत्रालय है उसने संस्कृति मनीषी का सम्मान इसके लिए परम पूज्य गुरुदेव को दे रखा है और ये काशी विद्वत परिषद से भी पूरी तरह से मान्यता प्राप्त है। और इसके बाद देश में गौ कथा परम पूज्य गुरुदेव के माध्यम से आई और पूरे भारत के प्रजा ने उसको आत्मार्पित करी। लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में इस बार गौभक्त एकत्रित होने वाले हैं और बड़े ही जोश के साथ और बड़े ही शांतिप्रिय ढंग से और बड़ी ही ताकत के साथ, अपनी दृढ़ता के साथ गौ माता के प्रति शरणागत भाव के साथ भारत की सरकार से ये निवेदन करने के लिए आ रहे हैं कि अविलंब इस देश में गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दे दिया जाए। तो इसी क्रम में हम इस ध्यान को आप सबके बीच में रखना चाहते हैं और परम पूज्य गुरुदेव ने बहुत पुरुषार्थ इसके लिए किया है। इस देश में इस बार चारों पीठों के शंकराचार्यों का आह्वान किया गया, उनका आशीर्वाद हमें मिला है। सनातन धर्म के सर्वोच्च धर्मगुरु इस बार इस आंदोलन को अपना समर्थन दे रहे हैं और पूरी ताकत से इसमें शामिल होना और अपना जो जो आशीर्वाद वो दे सकते हैं उसको देने के लिए वो 20 नवंबर को गोपाष्टमी के दिन आपको रामलीला मैदान में दिखेंगे। जी आदरणीय। और गोपाष्टमी जो है वो सामान्य दिन नहीं है, गाय की पूजा का सबसे बड़ा दिन है। और इसी क्रम में जो गोपाष्टमी का दिन है, देश के जितने साधु संत हमारे वो सब यहाँ पर उपस्थित होंगे और इस काम को करेंगे। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। आज हम लोग आपके माध्यम से ये संदेश पूरे देश और दुनिया को देना चाहते हैं कि गाय वेदों के अनुसार गाय गायत्री है और उसकी उपासना की बात लिखी गई। हमारे यहाँ अथर्ववेद के अंदर एक मंत्र है, देवी वाचम अजनयंत देवा ताम विश्वरूपा पशवो बदंती सानो मंद्रेश मूडम दुहाना धेनुर्भाव अस्माम उपसुतु। ये अथर्ववेद का मंत्र कह रहा है कि समुद्र मंथन से निकली हुई जो गौ धेनु है उसकी हमको उपासना करनी चाहिए, लेकिन आज उसको पशु के रूप में रखा गया है। तो हमारी जो मांग है वो ये है कि पशवो न गावा, गाय पशु नहीं। माता रुद्राणाम दुहिता वसुनाम स्वसादित्यानाम अमृतस्य नाभि गोस्तु मात्रा न विद्यते। ऐसे अनेक प्रमाण हमारे वेदों में, उपनिषदों में, पुराणों में गाय के बारे में कहे गए हैं कि गाय किसी भी प्रकार से पशु नहीं। लेकिन हमारे धर्म ग्रंथ, वेद, पुराण, धर्मशास्त्र, रामायण, महाभारत गाय को माता की संज्ञा देते हैं, माता का सम्मान देते हैं। लेकिन कानूनन
इस देश के अंदर गाय को पशु का दर्जा प्राप्त है। तो इसके खिलाफ हमारा सरकार से ये अनुरोध है, आग्रह है, प्रार्थना है विनम्रता पूर्वक कि क्या इस देश के अंदर बहुसंख्यक समुदाय की आस्था का सम्मान नहीं होना चाहिए? देश तो सबका है, सबके सब जितने भी धर्म इस देश के अंदर हैं, सबकी आस्थाओं का सम्मान हो रहा है। तो जो बहुसंख्यक समुदाय है, सनातनी हिंदू है, उसका तो गौ माता से सीधा धर्म का संबंध है। अब हुआ क्या कि हमने गाय को धर्म से अलग कर दिया कि नहीं ये धार्मिक मुद्दा नहीं है, जबकि गाय विशुद्ध धार्मिक मामला है। क्योंकि हमारे हिंदू सनातन धर्म में कोई भी ऐसा कर्म नहीं है जो बिना गाय का किया जा सके। पूजा हो, पाठ हो, जप हो, तप हो, यज्ञ हो, दान हो, तीर्थ हो, व्रत हो, श्राद्ध हो, पिंड हो, तर्पण हो, कथा हो, कीर्तन हो, योग हो, कोई भी सत्कर्म बिना गाय के, मतलब जैसे हमारे यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा लिखी है, हम समझते हैं आज पूरे देश के अंदर हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है, लेकिन उस हनुमान चालीसा में भी लिखा है कि जो यह पढ़ाई हनुमान चालीसा हो सिद्धि साक्षी साक्षी गवाह गौरीसा। तो जब हम उस संधि विच्छेद करेंगे तो रा का विसर्ग हो जाएगा, और गौ ईसा यानी जब हमारे जीवन में गाय ईश्वर बन करके साक्षी होगी तब हमारी हनुमान चालीसा सिद्ध होगी। बिना गाय की पूंछ पकड़े हुए हम पाठ भी नहीं कर सकते। इस देश के अंदर आपको आश्चर्य होगा, हमारे यहाँ रामायण का पाठ होता है या गुरु ग्रंथ साहब का पाठ होता है, और कुछ नहीं तो चंवर डुलाया जाता है। वो चंवर क्या है? वो चंवर एक गाय होती है, पूंछ के बाल है, और उसको सुंदर तरीके से सजा करके और उसको हिलाया डुलाया जाता है। मतलब गाय की साक्षी का प्रतीक है वो चंवर, कि भाई हम गाय को साक्षी रख करके पाठ कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के गाय हमारा धर्म का विषय है, आस्था का विषय है। इसलिए भारत सरकार से हमारा ये आग्रह है, ये प्रार्थना है, ये निवेदन है कि गौ माता को इस देश के अंदर राष्ट्र माता का सम्मान दिया जाए। और ये बात कोई अब हम पर उंगली भी नहीं उठा सकता, क्योंकि इस देश के 2 राज्यों ने, उत्तराखंड ने और हिमाचल ने, विधानसभा से सर्वसम्मति से एक पंक्ति का प्रस्ताव गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान मिले, ये एक पंक्ति का प्रस्ताव उत्तराखंड विधानसभा ने भी और हिमाचल विधानसभा ने भी पास करके केंद्र को भेजा है। इसलिए कोई हमारी मांग पर सवाल भी नहीं उठा सकता, क्योंकि विधानसभा ने पास किया। और इतना तक कि हिमाचल में तो जो इसके प्रति श्रद्धा नहीं रखते हैं, जैसे एक कम्युनिस्ट का विधायक था, उसने भी इस पर जो है सहमति दी है। तो कुल मिलाकर के हम चाहते हैं, और चारों शंकराचार्यों के, क्योंकि हमारा जो सनातन धर्म है उसमें जो हमारे सर्वोच्च गुरु है वो शंकराचार्य हैं, और इस बार चारों शंकराचार्यों के निर्देशन में, उनके पावन सानिध्य में ये जो दिव्य कार्यक्रम रखा गया है, गौ प्रतिष्ठा आंदोलन, राष्ट्र माता राष्ट्र माता प्रतिष्ठा आंदोलन, ये गोपाष्टमी जो हमारे भारतीय पद्धति के अनुसार हम तारीख के हिसाब से कोई उत्सव पर्व नहीं मनाते। हमारे यहाँ आज भी जब हम पूजा पाठ करते हैं तो पंडित जी हमको तारीख नहीं पूछते, वो या तो गोत्र पूछते हैं या तिथि पूछते हैं। तो गोत्र शब्द का अर्थ भी यही है कि गोत्र, गो यानी गाय, त्र यानी रक्षा, मतलब हमसे यही पूछा जाता है कि आप गौ रक्षक हैं तो मैं आपसे पूजा कराऊंगा, पाठ कराऊंगा, यज्ञ कराऊंगा, दान कराऊंगा, तीर्थ कराऊंगा, व्रत कराऊंगा। तो गोत्र पूछा जाता है और तिथि का हिसाब है। इसलिए हमने गोपाष्टमी जो इस बार 20 नवंबर को पड़ रही है, और उस दिन गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान मिले, इसके लिए संपूर्ण देश से जो गौ भक्त हैं वो एकत्रित हो रहे हैं, हर राज्य से लोग आ रहे हैं, और हम भारत सरकार के सामने ये अपनी प्रार्थना मांग विनम्रता के साथ रखना चाहते हैं। और आपको मालूम होगा कि पहले भी 3 बार हम दिल्ली में आ चुके हैं, और इस देश के 29 राज्यों की राजधानियों में जा करके हमने रैलियां निकाली,
और आंदोलन किए और वहां की सरकारों को भी मांग पत्र दिए और इस देश के प्रत्येक जनपद में जाकर के 676 जिलों में जाकर के हमने इस बात को रखा। जितने भी लोग मिले सबने कहा कि बात तो ठीक है। तो हमने कहा बात ठीक है तो ये बात तो इस देश में तभी ठीक मानी जाएगी जब शासन के द्वारा और सरकारों के द्वारा इस देश के अंदर गौ माता को राष्ट्रमाता का सम्मान मिले। ये संदेश हम आपके माध्यम से पूरे देश और दुनिया को देना चाहते हैं, इसलिए आप सबको आज आमंत्रित किया गया और आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। बस यदि आपने अपनी कलम चला दी और अपना ये कैमरा दिखा दिया तो निश्चित रूप से पूरे देश के अंदर ये बात पहुंचेगी कि गाय से हमारा संबंध धर्म का, क्योंकि हम धार्मिक व्यक्ति हैं, हमारा कोई दूसरा क्षेत्र नहीं है। हम गौ कथा करते हैं, राम कथा करते हैं, भागवत कथा करते हैं, वेदों की व्याख्या करते हैं, पुराणों और उपनिषदों पर बोलते हैं। तो अब हमारी समझ में आया कि भाई हमारे यहाँ तो बिना गाय के कोई कथा ही नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी से जब किसी ने पूछा कि तुम्हारी राम कथा क्या है, तो गोस्वामी जी कहते हैं राम कथा कली कामद गाई सुजन सजीवनी मूरी सुहाई। बोला मेरी कथा तो गाय है। जब उपनिषदों से पूछा गया कि आप क्या है, तो उपनिषद कहते हैं सर्वोपनिषदो गावो, सारे उपनिषद गाय हैं। जब वेदों से पूछा गया कि गाय क्या है, तो वेद कहते हैं गाय गायत्री तो हमारी माँ है। जब महाभारत से पूछा गया कि गाय क्या है, तो महाभारत में श्री कृष्ण कह रहे हैं गाय मध्य वसाम्यहम, मैं गायों के बीच में रहता हूं। जब पुराण तिलकम, पुराणों में जो श्रेष्ठ पुराण श्रीमद् भागवत है, जब उससे पूछा गया कि गाय क्या है, तो वो श्रेष्ठ पुराण कहता है कि गाय के पीछे भगवान श्री कृष्ण नंगे पैर खड़े हैं। यानी भगवान धरती पर अवतार केवल गायों के लिए ही लेता है और इसके कई प्रमाण है। विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। तो कुल मिलाकर के भारत शब्द के साथ भी जो माता शब्द है वो गौ माता है। आप कहेंगे कैसे? क्योंकि हमारे यहाँ भूमि केवल मिट्टी पत्थर को नहीं कहा गया। हमारी भारतीय संस्कृति भूमि जब खड़ी होती है तो वो गौ का रूप धारण करती है। आग्रह हमारा आपसे है, प्रार्थना है कि ये संदेश पूरे देश और दुनिया को जाए और आपकी सहभागिता होने पर ही हम अपनी बात को पूरे देश और दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। ये सबको ही विदित है। बस ये निवेदन, ये आग्रह आपके सामने रखना था और हमने ये रखा है।